नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम में। आज का वीडियो हमारा उन तमाम नए अभ्यर्थियों के लिए है जो अभी अपने स्नातक में चाहे बीएससी कर रहे हों, बीए कर रहे हों या बीकॉम कर रहे हों, और कहीं ना कहीं उनको भी लगता होगा कि हमें राज्य की जो सम्मिलित अवर प्रवर यानी कि लोअर पीसीएस अपर पीसीएस परीक्षाएं देनी है। और जैसा कि आपको पता है, वर्ष 2027 उत्तराखंड में राज्य के जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो 2027 में होने तय है। ठीक है, इस संबंध में वीडियो बनाने का जो हमारा उद्देश्य है, उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम इन्हीं नए अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड पीसीएस फाउंडेशन बैच कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आज की वीडियो में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये परीक्षा कैसी होती है, इनमें कौन कौन से चरण होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, मुख्य परीक्षा क्या होती है, प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है और इंटरव्यू कैसा होता है। ठीक है, इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे इनमें कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, एक परीक्षा पैटर्न आज जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपर पीसीएस की जो परीक्षा होती है, ठीक है, अपर पीसीएस जो जैसे कि इस वर्ष की परीक्षा भी 29 जून को हुई थी, ऐसे ही आगामी वर्ष के लिए यानी 2026 में ये परीक्षा होनी निश्चित है क्योंकि वैकेंसियां आने वाली हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है अपर पीसीएस के लिए, ये 2 पेपरों की होती है प्रारंभिक परीक्षा। सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन 2। सामान्य अध्ययन 2 वही है जिसको आप सीसेट कहते हैं। ठीक है, सीसेट यानी कि आपकी रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो मेंटल जो एबिलिटी होती है उनसे रिलेटेड एक परीक्षा होती है। 100 प्रश्न इसमें आते हैं और क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको 1/3 मार्क्स इसमें लाने पड़ते हैं। जब आपके 1/3 मार्क्स इसमें आ जाते हैं तो आप ये परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं और जो आपकी जो मेरिट बनती है वो आपकी सामान्य अध्ययन फर्स्ट से बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो मेन पेपर होता है वो कौन सा होता है, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, जिसमें आते हैं कितने क्वेश्चन, 150 प्रश्न। और सबसे इंपॉर्टेंट बात राज्य के अभ्यर्थियों के लिए, चूंकि आपको पता है इस परीक्षा में राज्य से बाहर के अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को भरते हैं, तो राज्य के अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, फायदा ये है कि 1/3 जो मार्क्स होते हैं, 150 में से लगभग 50 प्रश्न आपके उत्तराखंड राज्य की जानकारी पर आधारित होंगे। 50 प्रश्न उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल, कल्चर, ठीक है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब 50 प्रश्न इसमें आपके शामिल होंगे। तो एक तो फायदेमंद आपके लिए ये चीज़ है कि 50 प्रश्न हमारे राज्य के आएंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जब हो जाती है, संपन्न होने के बाद जब मुख्य परीक्षा आपकी आएगी तो इसमें आपके होंगे टोटल 8 प्रश्न पत्र, जो कि सब मिला के 1500 अंकों की एक परीक्षा होगी। ये लिखित परीक्षा है, यानी कि वही जैसा आप अपने स्नातक स्तर पे या फिर आप अपने बचपन से लिखते आ रहे हैं कॉपियों में जो लिखित परीक्षा होती है, इस सेम ऐसी परीक्षा होती है। इसमें आपको कॉपी पेन, आयोग पेन आपकी होगी, कॉपी आपको आयोग से मिलेगा, प्रश्न उसी में लिखे होंगे, आपको प्रश्न पढ़ के उनके आंसर लिखने हैं जैसा कि आप करते आ रहे हैं। तो इसमें 8 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र हिंदी का होता है 150 अंकों का। दूसरा प्रश्न पत्र निबंध का होता है जिसमें 3 निबंध आते हैं जो कि 150 अंक का होता है। और इसमें सामान्य अध्ययन यानी GS1, GS2, GS3, GS4, ये 4 प्रश्न पत्र प्रत्येक 200 अंकों के होते हैं। और वैसे तो GS पेपर आपको दिख रहे हैं 6। इसमें जो GS 5 और 6 है ये उत्तराखंड स्पेशल यानी कि उत्तराखंड स्पेशल के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि आपके राज्य से संबंधित जानकारी वाले 2 प्रश्न पत्रों को पीसीएस की मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होता है। जब मुख्य परीक्षा संपन्न हो जाती है तो तीसरा जो चरण होता है इस परीक्षा का वो है आपका साक्षात्कार। 150 अंकों का साक्षात्कार होता है। और साक्षात्कार के बाद जब ये परीक्षा होती है तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को जब मिलाते हैं तो टोटल 1650 अंकों की ये अपर पीसीएस परीक्षा होती है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस परीक्षा के लिए उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम आपके लिए बहुत जल्द शुरू करने जा रहा है उत्तराखंड पीसीएस फाउंडेशन बैच। ठीक है, पीसीएस फाउंडेशन बैच में वो सारी जानकारियां, वो सारे सब्जेक्ट शामिल होंगे जिनसे आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा पास कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस फाउंडेशन बैच में आपके आंसर राइटिंग प्रोग्राम को भी शामिल किया जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे अभ्यर्थी, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी, जब शुरुआती दौर में हम भी तैयारी करते थे तो हम क्या करते थे, पहले प्रीलिम्स को ही फोकस करते थे, है ना। हम सोचते थे पहले प्रीलिम्स परीक्षा पास हो जाए, मेंस परीक्षा देख लेंगे बाद में। लेकिन अगर
ये कितनी अच्छी बात होगी कि अगर हमारी मुख्य परीक्षा पहले से ही तैयार रहे, हम मुख्य परीक्षा की सारी समझ अपने में रखकर चलें और इस सिलेबस को पूरा करते हुए तब जाके आप मुख्य परीक्षा में बैठें तो आपकी ये परीक्षा निश्चित तौर पर अच्छे अंकों से पास हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है, जब मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं है, प्रीलिम्स परीक्षा आप निकाल लेते हैं जैसे तैसे, क्योंकि बहुविकल्पीय परीक्षा है, टिक मार वाली परीक्षा है, तो ऐसे में कभी दिन चल जाता है, कभी आपकी मेहनत भी चली जाती है। लेकिन मुख्य परीक्षा ऐसा नहीं है, मुख्य परीक्षा बिना तैयारी के मुख्य परीक्षा आपकी निरर्थक है। इसलिए अपनी जो मुख्य परीक्षा है इसको विधिवत तैयार करने के बाद ही अगर आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल अभ्यर्थी कहलाएंगे। ठीक है। अब उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित एक दूसरी परीक्षा है, दूसरा पीसीएस एग्जाम है, जो आपका कहलाता है उत्तराखंड राज्य सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। अवर अधीनस्थ का मतलब होता है लोअर पीसीएस, जो बहुत चर्चित वैकेंसी होती है, चर्चित भर्ती है, जिसमें आपके नायब तहसीलदार, डिप्यूटी जेलर और भी बहुत सारे पद इसमें शामिल होते हैं। ये जो टोटल जो परीक्षा होती है, ये आपकी 675 अंकों की एक परीक्षा होती है, जिसमें मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को मिलाकर जो टोटल प्राप्तांक होता है, अधिकतम मार्क, वो होता है आपका 675। ठीक है। तो ठीक है सर, इसके क्या चरण है, इसके कैसी कैसी परीक्षा होती है। लोअर पीसीएस आपको पता ही है, पर दो ये परीक्षा जो है, इसमें भी एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा होती है, और इसमें भी एक साक्षात्कार होता है। ठीक है। 3 चरणों में ये परीक्षा भी संपन्न होती है। प्रथम चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो बहुविकल्पीय में प्रश्न होते हैं। 150 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें 100 प्रश्न सामान्य अध्ययन पर आधारित होते हैं और 50 प्रश्न आपकी तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव मैथ जो आपकी होती है, क्वांट वगैरह मिला के 50 प्रश्न इसमें होते हैं और 100 प्रश्न सामान्य अध्ययन के मिला के ये आपकी 150 अंकों की एक परीक्षा संपन्न की जाती है। ठीक है। अगला स्तर जब आपकी ये कट ऑफ लगती है, अच्छा इसमें एक और चीज है, जैसे आपने देखा होगा कि प्रारंभिक परीक्षा लोअर पीसीएस की और अपर पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है, दोनों में क्या समानता है, क्या लग रहा है आपको, दोनों में क्या समानता लग रही है? समानता तो यही है कि इसमें भी 150 प्रश्न, इसमें सिर्फ एक प्रश्न पत्र होना है, इसमें 2 प्रश्न पत्र होने हैं। इसमें जो सीसेट वाला पोर्शन यहाँ केवल आपका 50 मार्क्स का दिखाई दे रहा है, वहां पूरा ही आपके पास एक अलग ही पेपर है सीसेट नाम से, सामान्य अध्ययन सेकंड नाम से, 100 प्रश्न होते हैं इसमें। ठीक है। बाकी राज्य आधारित प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे, राज्य आधारित प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा लगभग अब पिछले लास्ट ईयर से इन दोनों परीक्षाओं की प्रकृति जो है लगभग एक समान कर दी गई है, लेकिन पेपरों की संख्या उसमें अभी भी ज्यादा है क्योंकि वो अपर पीसीएस है और ये लोअर पीसीएस है। ठीक है। तो लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा 600 अंकों की एक लिखित परीक्षा होती है। ठीक है। 600 अंकों की लिखित परीक्षा का मतलब है इसमें 4 पेपर हैं। हिंदी का पेपर होता है 100 अंक का, 2 घंटे का समय होता है इसके लिए। निबंध, अच्छा देखो निबंध का पेपर यहाँ भी है, आप देख रहे हैं कि लोअर पीसीएस में भी हिंदी का पेपर है, यहाँ भी हिंदी का एक पेपर है 150 अंकों का, और यहाँ कितने अंकों का है, 100 अंकों का। ठीक। यहाँ निबंध का भी एक अलग सा पेपर है 100 अंकों का। इसमें बस शर्त इतनी है कि इसमें 2 निबंध आपके लिखने के लिए पूछे जाते हैं, किसमें, लोअर पीसीएस में। और इसमें कितने निबंध होते हैं, 3 निबंध अपर पीसीएस में। ठीक। तो 2 पेपर आपके कुछ क्या लगभग सिलेबस भी समान है, बस पेपर के स्तरों का अंतर होता है। उसमें सामान्य अध्ययन के कितने प्रश्न पत्र हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र हैं, यानी कि इन 6 प्रश्न पत्रों में जितना सिलेबस है उस सिलेबस का कुछ हिस्सा अगर छोड़ दें तो इन 2 प्रश्न पत्रों में आपका जो लोअर पीसीएस के जो 2 प्रश्न पत्र हैं GS1 GS2 इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। साक्षात्कार उसमें भी है और साक्षात्कार लोअर पीसीएस परीक्षा का अंतिम चरण है, जो कि 75 अंकों की एक साक्षात्कार परीक्षा होती है। ठीक है। तो इस तरह अगर देखें तो 675 अंकों की लोअर पीसीएस की परीक्षा होती है और 1650 अंकों की अपर पीसीएस की जो परीक्षा है वो आयोजित होती है। इन दोनों परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा केवल और केवल एक क्वालिफाइंग नेचर की होती है, स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, जिससे मेंस में आपके लगभग 15 से 16 गुना अभ्यर्थी आपके छांटकर मेंस परीक्षा के लिए बुलाए जाते हैं। ठीक है। तो अब आगे बात क्या करें सर, कैसे करें तैयारी, हम तो बिल्कुल नए हैं, हमें नहीं पता, हम तो अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, हमें इस पेपर का इतना आइडिया भी नहीं है। देखो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, आपके सीनियर होंगे, आपके रिलेटिव्स में होंगे जिनको इस पीसीएस परीक्षा की समझ होगी, और नहीं समझ है तो आज का वीडियो हमारा इसी पे है कि आपकी समझ थोड़ा सा और इसको इंप्रूवमेंट दे। ठीक है। आप देखें, सबसे पहले किसी परीक्षा को देने से पहले उसका पैटर्न जान लेना आवश्यक होता है। अब पैटर्न की सारी जानकारी आपको मिल चुकी है कि किस किस तरह से पैटर्न होता है,
कैसे होता है ये परीक्षा, कैसे पास करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, मेंस परीक्षा के लिए क्या पढ़ें, कौन सी किताबें हैं, कहाँ से देखें, प्रारंभिक जो परीक्षा है इसको कैसे पास करें, कितना समय दें, क्या दें, वो सारा हमारा डिस्कस होगा। फाउंडेशन बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उस फाउंडेशन बैच में आप जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत लाभदायक ये फाउंडेशन बैच सिद्ध होगा, क्योंकि नए बच्चों को इस परीक्षा के बारे में जानना बेहद जरूरी है। और ऐसा प्रयास हमारा होगा कि हमारे फाउंडेशन बैच जो आपके लिए होगा फाउंडेशन बैच, वो बिल्कुल कोशिश रहेगी कि पूरी तरह से कारगर सिद्ध हो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी की डिस्कशन फाउंडेशन बैच जब शुरू होगा इसकी जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।